गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो आपका अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। ठीक, आईयूपीएसी नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पर आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण दिया गया है। पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक, मूल शब्द क्या है? ये श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। C1, ठीक, कार्बन अगर 1 है तो मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, ठीक बोलेंगे। कार्बन 3 है तो प्रोप, और कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट। ठीक, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या इस तरह की है तो ये हमको तैयार करना है। ठीक, इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला। ठीक, अगला देखेंगे क्या है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या है? यह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापन करने वाले प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व कार्बन श्रृंखला में स्थित को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? मेथिल समूह है, ये एथिल समूह है। मेथिल समूह क्या है? CH3 है। ठीक है, और एथिल समूह क्या है? C2H5 है। ठीक, ब्रोमो है, Br है। ठीक, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OR है, क्या एलॉक्सी आदि है। ठीक, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या है? यह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को प्रदर्शित करता है। द्वितीय अनुलग्न में क्या है? यह क्रियात्मक समूह की वरीयतों को व्यक्त करता है। तो ये आपके क्रियात्मक समूह के सूत्र दिए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे क्या है। ठीक है, क्या है? नामकरण दिया है। नामकरण आईयूपीएसी का करना है, तो इसलिए हमने सारणी बना ली है। पूर्व लग्न, फिर क्या हमने लिखा है? नंबर 1 पूर्व लग्न प्लस 2 पूर्व लग्न, तीसरे में मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक, फिर प्लस 2 अनुलग्न प्लस 1 अनुलग्न। ठीक है, इस तरह हमने सारणी बनाई। सारणी में प्रतिस्थापनी लिखे हुए हैं। एफ क्या है? फ्लोरो है। Cl क्या है? क्लोरो है। Br क्या है? ब्रोमो है। ये आई क्या है? ये सब प्रतिस्थापनी है, ये आपके हेलो ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और ये जो क्या है इसके बाद दूसरा पूर्व लग्न क्या है? रिंग। अगर रिंग बने आईयूपीएसी में देखना है, अगर श्रृंखला बन रही है तो हमें सबसे पहले साइक्लो का प्रयोग करना है। ठीक, सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे, इसके बाद आईयूपीएसी नेम देंगे। ठीक, फिर इसके बाद आईयूपीएसी बनाने में मुख्य कार्बन श्रृंखला का महत्व होता है। तो अगर हम आईयूपीएसी में देखेंगे कि कार्बन अगर कार्बन में अगर केवल एक कार्बन दिया है तो मेथ लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, अगर कार्बन 2 दिए हैं तो वहीं से हम गिनेंगे उसमें। ठीक, एथ लिख देंगे। इसी तरह 3 अगर कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, और अगर 8 है तो ऑक्ट। ठीक, अगर 9 है कार्बन तो नॉन लिखेंगे, और कार्बन के परमाणु की संख्या अगर 10 है तो डेक लिखेंगे। ठीक, इस तरह मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। इसके बाद दूसरा क्या? अनुलग्न है। दूसरा अनुलग्न है मतलब कि इतना करने के बाद हम देखेंगे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपका एन अनुलग्न होता है तो हम उसमें लगाएंगे। और फिर इसके बाद अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? इन का प्रयोग करना है, इन अनुलग्न का। ठीक, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड दिए हुए हैं, ठीक, तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आयन का, ठीक, आयन अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। फिर देखें हमने क्या आगे दिया है। ठीक, फर्स्ट अनुलग्न लिखा है ना, तो यहाँ अगर आईयूपीएसी में, ठीक, सिंगल बॉन्ड OH करके अल्कोहल मतलब दिया हुआ है तो यहाँ पर अनुलग्न इसका होता है ऑल। ठीक, तो हमें ऑल का प्रयोग करना है। इसी तरह नीचे एल्डिहाइड का दिया है सूत्र, और क्या है इसका? ठीक, अनुलग्न दिया है LC, सिंगल बॉन्ड में C और सिंगल बॉन्ड में H है, डबल बॉन्ड में O है। ये एल्डिहाइड का सूत्र हो गया। इसका जो अनुलग्न आएगा, ठीक, एल आएगा। ये तैयार करना है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया हुआ है तो ये सूत्र दिया है, और ये आपका ठीक नाम दिया हुआ है, और इसका अनुलग्न आइक अम्ल हो जाता है। इसी तरह कीटोन का होता है, एमाइड का होता है। आगे हमने फिर सारणी एक दी है। ठीक, तो अभी पहले इतना समझ लिया, इसके बाद देखें। सबसे पहले हम अब यहाँ से हल करना प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड का लिया है। यहाँ पर CH4 का आएगा आपका कि CH4 का आईयूपीएसी नेम बताइए। तो किस तरह बताना है देखेंगे। हमने इसमें संरचना CH4 की बनी हुई है, देखें इसमें। तो देखें यहाँ पर C है और C आपका अकेले है। ठीक, C1 मतलब C1 है।
ठीक है। और यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड में एच दिए हुए, एच कितने हैं, 4 हैं। ठीक, तो आपका ये क्या है, सी अगर एक होता है तो हमने बताया अगर कार्बन मतलब सी होता है कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या अगर एक है तो उसको हम मेथ लिखते हैं। तो हमने मेथ लिखा, फिर हमने कहा था अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो तो उसमें अनुलग्न का प्रयोग करना होता है, तो एन का प्रयोग करेंगे तो आपका आ जाएगा मेथ प्लस एन, तो मेथेन हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा देखें आईयूपीएसी नेम, अगर इस तरह आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C2H6, मतलब कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो हमने इसकी संरचना बनाई है, देखें। ठीक है, हमने क्या लिखा, सी सिंगल बॉन्ड में है सी, और सारे सिंगल बॉन्ड में क्या है, कितने एच दिए हैं, सी यहाँ पर 2 हैं और एच कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले हमने कहा था कि सी को देखेंगे, सी कितने हैं, 2 हैं। ठीक, तो अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है तो आपको एथ का प्रयोग करना है, तो एथ लिखा हमने प्लस, फिर हमने कहा था अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ठीक अनुलग्न का प्रयोग एन का होगा, तो आपका एथ प्लस एन मिलके क्या बन जाएगा, एथेन। तो आपका अगर इस तरह आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बताया कि आईयूपीएसी नेम बताइए, तो आपको बता देना है एथेन होगा। ठीक, इस तरह निकाल के बता देना है। फिर देखिए अगला तीसरा नंबर क्या दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो तीनों में से देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो देखेंगे हमने कार्बन कितने हैं, 3 हैं। ठीक, सबसे पहले हमें कार्बन ही देखना है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 हैं। ठीक, कार्बन अगर एक होता है तो मेथ होता है, 2 होता है तो एथ होता है, 3 होता है तो प्रोप होता है। ठीक, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 है तो प्रोप होगा, प्रोप प्लस फिर एन का, ठीक एन का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो हमने प्रोप प्लस एन लिख के मिला दिया तो प्रोपेन हो गया। तो इस तरह अगर आईयूपीएसी ने पूछे तो आपको क्या बताना है, प्रोपेन। ठीक, इसके बाद देखें चौथा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आपका एक श्रृंखला दिख रही है। ठीक, इसमें क्या है, ये एक रिंग बनी दिखाई पड़ रही है। ठीक, तो ये चारों ओर से क्या है, मतलब CH2, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में CH2 करके दिया हुआ है, 3 दिए हैं, तीनों ओर से क्या है, ये बंद दिखाई पड़ रही है, मतलब यहाँ पर एक श्रृंखला दिखाई पड़े, रिंग दिखाई पड़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया था अगर रिंग दिखाई पड़े तो सबसे पहले साइक्लो का प्रयोग करना है, तो हमने लिख दिया साइक्लो। इसके बाद हमने कार्बन देखे कितने हैं, तो कार्बन 3 दिख रहे हैं। ठीक, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 3 अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो आपका प्रोप हो जाएगा। फिर हमने कहा था अगर सिंगल बॉन्ड दिया तो एन का प्रयोग करना है, तो प्रो प्लस एन मिलके क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो आपका अगर इस तरह आ जाए तो इसको अगर पूछे आईयूपीएसी नेम बताइए तो बस साइक्लोप्रोपेन लिख देना है। ठीक, फिर इसके बाद अगला देखेंगे CH2, ठीक, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 दिया है। अब हम सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले कार्बन को ही गिनना है। ठीक, हमने क्रम दिया है, सबसे पहले सिंगल डबल बॉन्ड जहाँ लगा है तो उसके पहले जो है होगा वो 1 हमने दे दिया है, कार्बन गिना है तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हो गए। ठीक, ठीक 1 2 3 हमने गिन ली है। तो यहाँ पर अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो प्रोप होगा, प्रोप लिखा। फिर इसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड के पहले कितना दिया है, एक ही मतलब यहाँ पर पहले आपका क्या दिया है, पूर्व लग्न। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, CH2 देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे हम, प्रोप लिख के 1 लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा कि डबल बॉन्ड लगा है। ठीक, डबल बॉन्ड लगा है और हमने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड लगा तो आपका अनुलग्न क्या हो जाएगा, ठीक इन हो जाएगा। ठीक, तो जब इन यहाँ पर इन लग गया तो आपका क्या हो जाएगा, मिलके प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन या प्रोपीन लिख दें। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखेंगे, ठीक है, अगला देखेंगे क्या है, छठवां देखेंगे क्या है, देखें अगर आईयूपीएसी नेम आए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो हम देखेंगे क्या, हमने कार्बन गिने कितने कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, हमने क्रम नेम दे दिए 1 2 3 4। ठीक, आप देखेंगे कार्बन कितने हैं, 4 हैं। ठीक, तो हमने बताया था कि फर्स्ट में अगर 1 कार्बन है तो मेथ 2 कार्बन हो तो एथ 3 कार्बन हो तो प्रोप 4 कार्बन हो तो ब्यूट। ठीक, तो हमें ब्यूट लिख लेना है सबसे पहले, केवल कार्बन परमाणुओं की संख्या देख के, तो हमने ब्यूट लिख दिया। फिर हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, हमने
डबल बॉन्ड का चिन्ह देखा। डबल बॉन्ड के पहले कितने पद दिए हैं? 2 दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि डबल बॉन्ड के पहले 2 दिए, 1 और 2 कार्बन परमाणु। तो हमने क्या लिखा है? ब्यूट 2। ठीक है, हमने लिख दिया ब्यूट 2। इसके बाद इन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक, तो हमने डबल बॉन्ड देखा, ठीक, अनुलग्न का प्रयोग कर दिया इन। तो अब मिलके ब्यूट और इन क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये आ गया। अब इसके बाद देखेंगे अगला। ठीक, अगला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, तो अब देखेंगे क्या है? ये आपका हेलो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है? प्रतिस्थापनी है। तो Cl आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl आपका क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हमें क्या करना है? ये आपका पूर्व लग्न है। ठीक, तो पूर्व लग्न हमने सारणी में दिया था कि ये पूर्व लग्न है, प्रतिस्थापनी में आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा कि ये पूर्व लग्न है और पूर्व लग्न सबसे पहले लगेगा, अनुलग्न बाद में लगेगा IUPAC नेम में। ठीक, तो आप पूर्व लग्न है तो हमने सबसे पहले इसी को सबसे पहले लिखा है। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने क्लोरो दिए? एक ही क्लोरो दिया, तो हमने लिख लिया 1 क्लोरो। ठीक, इसके बाद हमने कार्बन गिने हैं, तो हमने इधर से गिन लिए हैं, यहीं शुरुआत की तो इधर से गिन लेंगे। ठीक, तो कार्बन कितने? 1 2 3। ठीक, हमने देखा कि कार्बन 3 है, तो बस हमने प्रोप लिख दिया। प्रोप लिख के नहीं, आप सिंगल बॉन्ड में सारे दिए हैं, तो हमने क्या किया? सिंगल बॉन्ड हमने इसका अनुलग्न ध्यान किया, क्या था? एन। तो प्रोप प्लस एन मिलके क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो हमने लिखा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेंगे? आयन का प्रयोग होगा अनुलग्न। तो हमने देखा क्या है आपका पूछा गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो हमने क्या किया है कि देखा, हमने सबसे पहले कार्बन ही गिने हैं। तो हमने गिना कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4 लिख दिया हमने क्रम से। तो हमने गिन लिया। आप देखा कि 4 कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो तुरंत क्या आ जाएगा? ब्यूट आ जाएगा। तो हमने ब्यूट लिख दिया। अब हमको क्या देखना है? यहाँ पर बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देखना है। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके पहले कितना है? 1 है। तो हमने लिख लिया क्या? कार्बन परमाणुओं की संख्या ट्रिपल बॉन्ड के पहले 1 ही है ना, तो बस हम लिख देंगे क्या? ब्यूट 1। फिर इसके बाद क्या? ठीक, अनुलग्न में प्रयोग करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का प्रयोग होना है, तो हमने आयन लिख दिया है। पूरा मिलके क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक, तो ब्यूटाइन हो गया। इसके बाद देखिए अगला। अगला क्या है? श्रृंखला बनी हुई है, दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कितना दिया है? CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH सिंगल बॉन्ड में Cl। ठीक, तो ये तो इन तीनों के बीच में श्रृंखला बनी हुई है। तो हम सबसे, और ये Cl आपका है क्या? हमने Cl हमने देखा, तो ये आपका पूर्व लग्न है, तो हमने इसको तुरंत देखा और सबसे पहले इसी को लिख लेंगे। तो हमने लिखा 1 क्लोरो। इसके बाद आपकी रिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर हमने लिखा साइक्लो। ठीक, इसके बाद प्रोपेन कैसे लिखा है? प्रोपेन कार्बन 3 है। ठीक, कार्बन 3 है, 1 2 3 हमने क्रम दे दिया है, तो हमने लिखा प्रोप। और इन तीनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा है, तो एन का, ठीक, एन अनुलग्न का प्रयोग हो जाएगा, तो प्रो प्लस एन मिलके प्रोपेन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लोरो साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्या है? देखिए अगला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक, OH। तो अब ये आपका क्या हो गया? अब हमने देखा कि OH तो क्रियात्मक समूह का सूत्र था। ठीक, और इसमें क्या है? अनुलग्न का प्रयोग करना था। ठीक, लेकिन ये क्या हमने बताया था कि ये द्वितीयक अनुलग्न है। ठीक, तो हमें क्या करना है? ये आखिरी में लगाना है। ठीक, इसको फर्स्ट नहीं लिखना है, केवल हमें हेलो ग्रुप जो फर्स्ट प्रतिस्थापनी है वो उनको फर्स्ट मतलब पहले पूर्व लग्न में लिखने हैं। ठीक, अनुलग्न बाद में ही लगाना है। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या इसको देख लिया, फिर हमने सबसे पहले कार्बन गिने इसके बाद। ठीक, तो हमने क्रम दे दिया 1 2 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 है। तो हमने देख लिया कि 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप लिखा। प्रोप लिख के फिर उसमें हमने एन सिंगल बॉन्ड दे के एन का प्रयोग कर दिया, अनुलग्न लगा दिया, तो प्रोप और एन मिलके प्रोपेन बन गया। फिर प्रोपेन और यहीं से शुरुआत की क्रम, तो प्रोपेन फर्स्ट। ठीक, इसके बाद क्या लगा हुआ है? हमने बताया कि ये क्रियात्मक समूह का सूत्र है और हमें अनुलग्न का प्रयोग करना है, ये अल्कोहल। तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? ठीक, ऑल। ठीक, तो हमने लिखा प्रोपेन फर्स्ट और ठीक ऑल, अब मिला के क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसके बाद देखेंगे अगला। ठीक, अगला क्या है आपका? ठीक, अगला आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। तो और क्या लगा, सिंगल बॉन्ड में Cl दिया हुआ है, ठीक। तो हमने देखा कि इधर ही से शुरुआत करेंगे। हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या दे दी, गिनी कितनी है, सीधी श्रृंखला है आपकी यहाँ पर। तो देखा 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक। अगर कार्बन 4 हैं, ठीक, तो ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने नाम तो दे दिया, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर प्रतिस्थापनी देखना है, मतलब हेलो ग्रुप देखना है। तो उसमें क्या था, पूर्व लग्न क्या था आपका, Cl था। तो यहाँ पर Cl डबल दिए हुए हैं। अब डबल दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, अब हमको इस तरह लिखना है। हमें कार्बन परमाणु संख्या मतलब दोनों दो डबल दिए हैं ना, तो हमें हमें क्या करना है, क्लोरो तो लिखना है, लेकिन डबल के लिए डाई का प्रयोग करना है, ठीक। वै अगर केवल क्लोरो दिया होता तो फर्स्ट क्लोरो लिख देते हैं। अब यहाँ पर डबल दिए हैं क्लोरो, तो हमने क्या गिना 1 और 2, तो हमने लिखा 1 और 2 और डैश में क्या लिख दिया, डाई लिख के क्लोरो लिख दिया। मतलब डबल दिए तो डाई हो गया, डाई क्लोरो, ठीक है। इसके बाद ब्यूटेन कैसे आया, ब्यूटेन देखें, गिन लिया कार्बन 4 है और कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 4 है तो ब्यूट आएगा, ठीक। अनुलग्न क्यों लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, क्यों, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो ब्यूट प्लस एन मिलके ब्यूटेन बना दिया। तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरह का अगर आए तो हम तुरंत पहचान लेंगे और लिख देंगे 1, 2, ठीक है, डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो ये सिंपल सा हो गया। अगला देखेंगे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। फिर देखें CH और CH में क्या लिखा है, Cl और Br, ठीक, सिंगल बॉन्ड में दिया हुआ है। तो ये IUPAC नेम बताए, मतलब बताए IUPAC नेम बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें प्रतिस्थापनी मतलब हेलो ग्रुप देखना है, ठीक है। तो और पूर्व लग्न, मतलब सबसे पहले पूर्व लग्न देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रम भी होता है, जैसे जैसे A के बाद B के बाद C। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें B वाला देखना है। तो यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमो देखेंगे Br है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रतिस्थापनी है। तो हम सबसे पहले यही देखें, हमने क्रम भी दिया है, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5 है, दी हुई है। तो 1 2 3 4 5 क्रम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर ब्रोमो किस में दिया है, तीसरे कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसी श्रृंखला इसी में है तो क्या ब्रोमो है, तो हमने ब्रोमो लिख लिया। इसके बाद क्रम का प्रयोग किया है तो इसके बाद क्या आएगा, आपका प्रतिस्थापनी क्लोरो आएगा। तो हमने 2 लिखा, ठीक, क्लोरो लिख दिया। फिर अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, ठीक। तो हमें क्या लिखा है, पेंट होता है। हमने बताया था कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो पेंट याद करेंगे। पेंट और अनुलग्न लगा दिया सिंगल बॉन्ड में, तो एन का प्रयोग कर दिया तो पेंटेन बन गया। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक। तो सिंपल ये भी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, ठीक है, अगला, ठीक, अगला क्या है आपका, यहाँ पर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। फिर क्या दिया है, CH के नीचे Br दिया है, CH के नीचे Cl दिया है, CH के नीचे Cl और CH2 के नीचे सिंगल बॉन्ड में Cl। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरो कितने दिए हैं, 3 दिए हुए हैं, ठीक। लेकिन क्रम सबसे पहले हमें देखना है। नीचे ब्रोमो क्लोरो सब ये क्या है, प्रतिस्थापनी है, मतलब ये हेलो ग्रुप के में है और ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न क्रम देखेंगे, क्रम में तो आपका ब्रोमो पहले आता है। तो हमने यहाँ पर गिना है, क्या हमने गिना है, कितने कार्बन है, कार्बन आपके कितने हैं, 5 हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले क्रम से देखेंगे। हमने दिया है क्या, ये आपका जो ब्रोमो आएगा, ठीक है, चौथे में आ जाएगा। तो हमने लिखा 4 ब्रोमो, ठीक, 4 ब्रोमो। फिर 1 2 3, ठीक, क्लोरो हैं ये। तो यहाँ पर यहीं से क्लोरो 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद क्लोरो कितने हैं, 3 हैं। तो हमने लिखा ट्राई क्लोरो पेंटेन। पेंटेन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5, और ये सिंगल बॉन्ड में दिए हुए हैं, एन अनुलग्न लग गया है, ठीक। तो हम इसको लिख देंगे 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राई क्लोरो पेंटेन। इसी तरह हमने यहाँ नीचे वाले किए हैं। तो आपको, ठीक है, आपको ये करने, अब इतने हमने बता दिए हैं, ठीक। ये आपका वर्क है, इसको कर लेना है। जहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, स्कूल में दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सारा तैयार करना है। क्रियात्मक समूह का नाम तथा सूत्र, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर पूर्व लग्न अनुलग्न दिया है, ये सारणी बनाई है, सारणी आपको तैयार करनी है, ठीक। ये देखें सारणी पूरी दी हुई है। क्या क्या दिया है हमने, क्रियात्मक समूह का नाम दिया है, सल्फोनिक अम्ल दिया है, सल्फोनिक अम्ल का सूत्र दिया है, क्या सिंगल बॉन्ड में SO3H,
ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, क्रियात्मक समूह का नाम है। ठीक, क्रियात्मक समूह का सूत्र कितना दिया है, बगल में दिया है, देखें, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड में ओ। ठीक, तो ऊपर से खैर कोई मतलब नहीं होता। देखिए आगे इसके पूर्व लग्न क्या है, कार्बोक्सी पूर्व लग्न हो गया। ठीक, आई का अम्ल क्या हो जाएगा, अनुलग्न हो गया। इसको तैयार करना है। सल्फोनिक अम्ल का SO3H है। ठीक है, और इसका पूर्व लग्न क्या होता है, सल्फो होता है। अनुलग्न क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है। ये सारे आपके यूज होंगे IUPAC नेम बनाने में। ठीक, तो इनको तैयार करना है। ठीक, एस्टर है, एस्टर का देखें ये क्या है। ठीक, एस्टर आपका क्रियात्मक समूह का नाम हो गया। सूत्र हो गया, सिंगल बॉन्ड में C, सिंगल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में R। ठीक है, और इस तरह ये हो गया। इसके बाद ये संरचना बनी हुई है। फिर इसके बाद पूर्व लग्न इसका क्या होता है, ठीक, एलॉक्सी कार्बोनिल। अनुलग्न क्या होता है, ठीक, ओएट। इसके बाद एमिल हैलाइड का देखें दिया हमने है। ठीक, ये सारी चीज़ें FAMide का दिया हुआ है। ठीक, नाइट्राइल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एल्कोहल, एमीन का। ठीक, तो इससे हमने सारणी बनाई है। ठीक, सारणी को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये हमने हल किए हैं। तो देखिए अगला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, ठीक, OH। तो OH क्या है, आपका क्रियात्मक समूह का क्या है, ये सूत्र है। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड OH का क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल तो क्रियात्मक समूह का नाम हो गया, और ये सूत्र हो गया सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, और हमने बताया कि इसका ये क्या, इसका अनुलग्न क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। ठीक, तो हमने सबसे बाद में लगाना है, अनुलग्न का प्रयोग करना है IUPAC नेम में। अगर क्रियात्मक समूह का देखेंगे तो ठीक है, अगर प्रतिस्थापनी मतलब हेलो ग्रुप वाला देखेंगे तो पूर्व लग्न में लगाएंगे। ठीक, पूर्व लग्न में सबसे पहले उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हमने देखें यहाँ पर क्या किया है, सिंगल बॉन्ड OH देखा, तो ये तो अनुलग्न था, इसको छोड़ के इसके आगे बढ़े, हमने क्रम दे दिया कार्बन का। कार्बन इसमें कितना है, पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा कार्बन। तो 3 कार्बन देखे, तो हमने क्या लिखा, हमने देखा कि कार्बन एक अगर होता है तो हमें ठीक मेथ का प्रयोग करना होता है। अगर कार्बन 2 दिए हैं तो ऐड का, कार्बन 3 दिए हैं तो प्रोप का। तो हमने लिखा प्रोप। ठीक, और एन, एन क्यों लिखा है, सिंगल बॉन्ड दिया है तो प्रोप और एन मिलके प्रोपेन हो गया। प्रोपेन फर्स्ट लिख दिया है क्योंकि ये आपका यहीं से हमने जो है अनुलग्न के यहाँ से गिनती की है, तो यहाँ पर कितना एक एक ही लिखेंगे। ठीक, कार्बन परमाणु यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोपेन फर्स्ट। ठीक, इसके बाद अनुलग्न का प्रयोग करेंगे तो ऑल लिख देंगे। इसके बाद इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। मिला के प्रोपेन और ऑल मिल गया तो बन गया प्रोपेनॉल। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसी तरह सारे करने हैं। ठीक है, ये देखें सारे यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट ठीक दिए, इनको हल कर लेना है। ठीक, इसको आपको हल कर लेना है, इसी तरह सारे हल हुए हैं। ठीक, बता ही दिए हैं, बस ये सारे आपको हल करने हैं। ठीक, तो ये देखें इसके बाद महत्वपूर्ण IUPAC नेम, ये सारे आपके सन में आए हैं, इसको हल कर दिया है। ठीक, इनको अपनी कॉपी में हल करके ठीक हमने ऊपर समझा दिए हैं सारे, उसी के नीचे ये आपके एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ठीक IUPAC नेम है, इनको भी कर लेना है, हल कर दिए हैं। ठीक, अपनी कॉपी में थोड़ा समझ लेना है, हल कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखिए हमने बगल में लिख दिया, अगर सिंगल बॉन्ड एन है, ठीक, सिंगल बॉन्ड अगर दिया हो तो अनुलग्न एन। ठीक, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। ठीक, इस तरह हमने बगल में लिख भी दिया है। ठीक, इसको हल कर लेना है। ठीक, तो बस इतना ही है आज, इतनी IUPAC नेम आपकी इतनी थी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हल कर लेना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। Thanks class, thanks for watching this video.